सेक्शन में हम अपनी एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आप देखोगे फ्रंट साइड पे कि हमारे पास टाइटल है, फिर सब्सक्रिप्शन है, आपके पास टॉप सर्च बार है, कंटेंट एरिया है, लेफ्ट साइड बार है। तो अब इसी के अंदर जो कंटेंट है इसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ये है कि हम यहाँ से कर लें और सेकंड ये है कि हम थीम डिज़ाइनर से इसको एड्रेस कर लें। तो थीम डिज़ाइनर में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है जिसमें हम थीम को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी में इंटरेस्टेड हूँ तो मैंने बैकग्राउंड चेंज किया। इसके अलावा एडवांस में हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फ़ॉन्ट को चेंज करता हूँ जो रोबोटो। इसके बाद बैकग्राउंड आपकी हाइट विड्थ को चेंज कर सकते हैं, लिंक को, टाइटल को, टैब को, पोस्ट को। साथ-साथ में आप ये भी देखोगे कि इधर वो हाइलाइटेड है। इसके बाद सर्च को, शेयर बटन को, पॉपुलर पोस्ट, लेबल, एट्रीब्यूशन और कस्टम सीएसएस भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कस्टम सीएसएस जानते हैं तो आप यहाँ ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट गैजेट्स हैं, ब्लॉग आर्काइव है, लेबल्स है, फीचर्ड, पॉपुलर, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स अप्लाई। अप्लाई के बाद आप यहाँ देखोगे कि हमारे पास ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा फॉन्ट वगैरह चेंज हो चुका है। तो अभी आते हैं अपने कस्टम दूसरी साइट पे जिस पे हम अपनी साइड बार को, टॉप सर्च को, इन जगहों को चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है साइड बार टॉप। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे साइड बार टॉप इस एरिया को कहते हैं जहाँ हम डिफरेंट ऑप्शन को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास है यूज़र, फिर नाम, फिर प्रोफाइल, इसके बाद मेन्यू है, फिर आर्काइव, लेबल और रिपोर्ट अब्यूजेस। तो हम इसी सेक्शन को डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी सेक्शन को हाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद आप देखोगे कि आपके पास ये क्रॉस आइकन ये आ जाएगा। तो यहाँ सेव करने के बाद हम दोबारा चेक करते हैं कि ये चेंजेस रिफ्लेक्ट हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो टॉप सेक्शन अभी रिमूव्ड है। टॉप सेक्शन हमने रिमूव किया हुआ है। तो अबाउट मी को दोबारा मैं क्रिएट कर देता हूँ और इसी के अंदर जो पेजेस सेक्शन है इसी को हाइड करते हैं। हाइड करने के बाद सेव करते हैं और दोबारा ये चेंजेस देख लेते हैं। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट सेक्शन को क्रिएट भी कर सकते हैं, यह आप देख लीजिएगा, और डिलीट भी कर सकते हैं। टॉप सर्च बार में आप डिफरेंट ये सेक्शन आप हाइड भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इसके बाद ये है हेडर, ये सेकंड सेक्शन है, ये स्किल कोर। और इसके बाद आपके पास है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को हम एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने के लिए हम विजिबल पे क्लिक करेंगे। सेव, आप टाइटल भी चेंज कर सकते हैं और रिफ्रेश करेंगे अपनी फ्रंट पेज को। तो आप यहाँ देखोगे कि आपके पास एक बटन है जिसको कहते हैं सब्सक्राइब। इसी क्लिक करने के बाद कोई भी बंदा आपकी एप्लीकेशन के चेंजेस को सब्सक्राइब कर सकता है। टॉप जो कि पेजेस लिस्ट अगर हम शो करना चाहते हैं, जिस तरह नॉर्मल वेबसाइट में हमारे पास टॉप मेन्यू बार है तो इसी को हम शो कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है लेकिन राइट साइड में हम इसको शो कर देते हैं। शो करने के बाद हम सेव करेंगे और आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे पेजेस आ चुकी हैं। तो ये ज़रूरी है एक नॉर्मल यूज़र्स के लिए जिनको कोई आइडिया नहीं है वेबसाइट का, तो ये ज़रूरी है। इसके बाद आप डिफरेंट एड्स को, क्योंकि हमारे पास अभी एडसेंस की कोई डेटा नहीं है, हमने अपनी अकाउंट एडसेंस में लिंक नहीं किया हुआ है, तो इसी वजह से हमारे पास ये ऑप्शन विजिबल नहीं है। इसके अलावा बॉडी में, बॉडी इसी को कहते हैं जहाँ पे हम अपने पोस्ट को शो कर रहे हैं। इसमें फीचर्ड भी है, ब्लॉग पोस्ट भी है, पॉपुलर पोस्ट भी है, तो इसकी क्राइटेरिया को आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अगर पॉपुलर पॉपुलर पोस्ट लास्ट ईयर ना हो लेकिन ओवरऑल जितनी भी पॉपुलर पोस्ट है वो शो कर ले। थंबनेल अगर डिस्प्ले कितनी पोस्ट करना चाहते हैं तो मैं 7 को करूँगा या 4 को करूँगा। इसके बाद मैं सेव करता हूँ। क्योंकि हमारे पास एक ही पोस्ट है तो इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। इसी तरीके से नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एट्रीब्यूशन एक बटन है जिसको हम चेंज भी कर सकते हैं। लिंक है, फॉर एग्जांपल मैं कॉपीराइट देना चाहता हूँ स्किल कोर, तो आप ऊपर भी देख सकते हैं। सेव करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरह ये चेंजेस नीचे रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन की कंप्लीट स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। या तो आप थीम डिज़ाइनर से चेंज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मैं एक्स्ट्रा एक
गैजेट को ऐड भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी डिफरेंट ऑप्शंस है। एडसेंस है, फीचर इमेज है, सर्च है, एचटीएमएल है, प्रोफाइल है, ब्लॉग आर्काइव है, फॉलोअर्स है, इमेजेस है, पेजेस है, लिंक लिस्ट है, टेक्स्ट है जो आप कस्टम कर सकते हैं, पॉपुलर पोस्ट है। इस तरह बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में लेआउट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली कमेंट में कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम टीम को चेंज करना चाहते हैं, अपनी टीम को, तो टीम को हम टीम डिज़ाइनर से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो टीम को चेंज करने के लिए सिंपली हम टीम के ऊपर क्लिक करेंगे और इसी के बाद कस्टम भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। कस्टम में हम एग्जैक्टली टीम डिज़ाइनर पे जाएंगे जहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद हम सेव करेंगे या फिर यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो वही चेंजेस सारे फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट होंगे। आई थिंक एग्जैक्टली ये सेम थीम है तो इसी वजह से कोई चेंजेस नहीं हुए। तो आप इसी तरीके से अपनी वेबसाइट के स्किन को या लेआउट को या लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं थीम और लेआउट सेक्शन से। थैंक यू।